वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। हम पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स में हमने कवर किया बोटानिकल क्लासिफिकेशन, एग्रोनॉमिक यूज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल वो हम कवर कर चुके हैं। स्पेशल पर्पस क्लासिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ हैबिट। जो ग्रोथ हैबिट की बुनियाद पर आज का जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है ग्रोथ हैबिट की बुनियाद पर। इसमें फर्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेट प्लांट्स। व्हाट इज़ डिटर्मिनेट? डिटर्मिनेट क्या होता है? यहाँ पे आपने समझना होगा दो फेसेस प्लांट के, दो स्टेजेस आपने समझने होंगे। फर्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव ग्रोथ या वेजिटेटिव स्टेज, और सेकंड हमारे पास है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या रिप्रोडक्टिव स्टेज। पहले जो वेजिटेटिव स्टेज है ये क्या होता है? ये होता है कि द ग्रोथ पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग। जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के दरमियान जो भी जो ग्रोथ पीरियड है उसको वेजिटेटिव स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये कौन सा स्टेज होता है? ये फिर वो स्टेज होता है वेजिटेटिव स्टेज के बाद जो हमारा स्टेज है जिसमें प्लांट्स हमें सीड प्रोवाइड करते हैं। वो बिल्कुल प्लांट जो है ना वो मेच्योरिटी तक, कंप्लीट मेच्योरिटी तक पहुंच जाते हैं। वो फिर हमारा रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। आते हैं डिफिनेशन की तरफ। डिटर्मिनेट प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट विच इनिशिएट देयर रिप्रोडक्टिव स्टेज। वो प्लांट्स जो स्टार्ट कर ले, जो इनिशिएट कर ले, कौन सा स्टेज? रिप्रोडक्टिव स्टेज। आफ्टर कंप्लीटिंग द वेजिटेटिव स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट करने के बाद ये वो प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट करने के बाद फिर अपना रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करते हैं। इसका एग्जांपल है जिस तरह वीट प्लांट में आपने देखा होगा कि पहले प्लांट्स अपना जो वेजिटेटिव स्टेज है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करता है। राइस सेकंड एग्जांपल है, इसके बाद बार्ले। ये सारे वो प्लांट्स हैं आपने देखे होंगे कि ये प्लांट्स पहले जो वेजिटेटिव स्टेज है मतलब कि जो जर्मिनेशन से लेकर फ्लावरिंग तक स्टेज है, पहले ये जो स्टेजेस इनका कंप्लीट होता है उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट करते हैं। मतलब कि फिर उसके बाद ये मेच्योर हो जाते हैं, सीड प्रोवाइड करते हैं हमें। इसके बाद हमारे पास है सेकेंड इनडिटर्मिनेट प्लांट्स। ये क्या होता है? इसमें भी वही स्टेजेस जो हमने डिस्कस किया वही ये यहाँ पे भी काम आ रहा है। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज कंटिन्यू साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एट अ टाइम, एक ही वक्त में। इनडिटर्मिनेट प्लांट्स में किसी भी प्लांट्स का जो भी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है वो एट अ टाइम चलता रहता है, एक साथ चलता रह जाए। उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज भी साथ चलता है और साथ साथ उनका जो वेजिटेटिव स्टेज है वो भी साथ चलता रहता है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, मज़ीद इसका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। जिस तरह टोमेटो में आपने देखा होगा ओकरा, ओकरा ये कहते हैं लेडी फिंगर या भिंडी को। वाटरमेलन, इसी तरह काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो जिनका रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव स्टेज एक साथ चलते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वाटरमेलन में या भिंडी में आपने देखा होगा कि इसमें ये होता है कि फ्लावरिंग भी साथ चलती है। एक ही प्लांट पर आपको फ्लावरिंग भी नज़र आएंगे, उसी प्लांट्स पर आपको सीड, मेच्योर सीड भी आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। उसी प्लांट पर आपको जो फ्रूट है या जो वेजिटेबल है वो भी आपको नज़र आएंगे। सेम प्रोसेस, जितने भी प्लांट्स के स्टेजेस है इन प्लांट्स में आपको हर स्टेज आपको नज़र आएगा, चाहे वो रिप्रोडक्टिव स्टेज हो चाहे वो वेजिटेटिव स्टेज हो। इनमें सारा जितने भी स्टेजेस है वो एक साथ चलते रहते हैं। एक और बात जो कि बहुत ही मेन MCQs है वो है सोयाबीन। जो क्रॉप्स है सोयाबीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोयाबीन डिटर्मिनेट प्लांट भी है एंड इनडिटर्मिनेट भी है। एंड और सेमी डिटर्मिनेट भी है। ये वाहिद प्लांट है
जो कि डिटर्मिनेट भी है। पहले ये क्या काम करता है, पहले ये अपने वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव स्टेज कंप्लीट करता है। और साथ ही साथ सोयाबीन में एक और क्वालिटी ये भी है कि ये इनडिटर्मिनेट भी है। इनडिटर्मिनेट इनमें इसी सेम प्लांट में आपने देखे होंगे कि इसमें जो वेजिटेटिव स्टेज है और रिप्रोडक्टिव स्टेज है, ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं, ये दोनों एक साथ कंटिन्यू होते रहते हैं। इसलिए जो सोयाबीन है इसको डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट या सेमी डिटर्मिनेट क्रॉप्स भी कहा गया है।